Good afternoon to everyone. Now start chemical bonding. तो हमने लास्ट क्लास में आपको स्ट्रक्चर बना के दिया था और भी स्ट्रक्चर बनाने हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा ओवरलैपिंग के बारे में सीखते हैं। आवाज आ रहा सबको? तो today's topic is formation of sigma and pi bond. Formation of sigma and pi bond. फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो एग्जांपल से समझते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम O2, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं हम O2 लेते हैं। O2 में ऑक्सीजन में ऐसा बॉन्ड बनता है 1 2 4 5 6। ऑक्सीजन में ऐसा बॉन्ड बनता है, ठीक है। हमने आपको सिखाया है कि एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। एक सिग्मा मान लेते हैं, ये पाई है और ये सिग्मा है। किसी को सिग्मा किसी को पाई बोल सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। इसी को सीखना है कि पाई कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। चलो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन ऑक्सीजन का हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। 1s2 2s2 और 2p4। अब यहाँ पर आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। एक ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन है। तो 1s2 2s2 और 2p4। तो इसका आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन p में। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, चलो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ये p का है और ये इलेक्ट्रॉन p का है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है, p का, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का, p का। और ये जो पेयर्ड है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वही लोन पेयर है। लोन पेयर यही है, ये भी पेयर्ड है तो ये भी लोन पेयर है। जंपिंग पॉसिबल नहीं था, इसलिए 2 ही बॉन्ड बनाता है ये। 2 अनपेयर्ड 2 बॉन्ड, 2 अनपेयर्ड 2 बॉन्ड। और जो पेयर्ड था वो लोन पेयर है, जो पेयर्ड है वो लोन पेयर है। अब ये दोनों जो अनपेयर्ड था ये पेयर होना चाहता है और ये दोनों आपस में क्या हो गए, शेयरिंग हो गए। जब दोनों शेयरिंग हुआ तो इसके पास पेयर्ड हो गई ये दोनों। ये जो अनपेयर्ड था इसके साथ क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। ये अनपेयर्ड था इसके साथ क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। अब यहाँ थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं कि यहाँ ओवरलैपिंग हुआ कैसे। चलो इसको हम मान लेते हैं px, ठीक है। यहाँ हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ मैं इसको px मान लेता हूँ, py मान लेता हूँ, इसको pz मान लेता हूँ। तो समझने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। इसको pz, इसको px, इसको py, ठीक है। अब इसको हम px नाम देते हैं, तो इसको हम px ही नाम देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कल आपको बताए थे कि x और y में ओवरलैपिंग नहीं होता। तो फिर उसको एक बार डिस्कस कर दूंगा मैं। यहाँ पर py है तो ये भी py ही होगा, pz नहीं हो सकता है। क्यों? तो उसका जवाब अभी दे रहा हूं मैं। ये pz नहीं हो सकता है, सॉरी, ये py है। तो ये px है, ये px है। y और y, सर क्या z बोल सकते हैं? z ले सकते हो आप, pz ले सकते हो। तो ये दोनों ओवरलैप हुआ है। इसको ओवरलैप होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये वाला पार्ट लोन पेयर की तरह दिख रहा है, ये पार्ट केवल ओवरलैप हुआ है। चलो पहले इसके बारे में देखते हैं। अब ये ऑक्सीजन में, इस ऑक्सीजन में, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में ये P है, इसके px में, चलो इसको सोच लेते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये px है। px में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
ये मान लेते हैं px है। अब एक ऑक्सीजन ये है तो एक दूसरा ऑक्सीजन ऐसा होगा और उसमें क्या होगा, px होगा। तो ये px ये px, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। जब ये दोनों ओवरलैप होंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा ओवरलैप होगा और इसको बोलते हैं हेड ऑन। आवाज आ रहा सबको ना, हेड ऑन। इसके हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी इसको हम एक्सियल भी बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। यहां दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, तो इसी चीज को हम जो यहां हम बोल रहे हैं कि ये दोनों शेयरिंग में है, उसी चीज को मैं यहां बोल रहा हूं कि ये दोनों शेयरिंग में है। उसी चीज को मैं ऑर्बिटल्स के थ्रू देख रहा हूं कि शेयरिंग में है। ठीक है, तो ये px और px मिल गए हेड ऑन, तो ये हमारा ओवरलैपिंग हो गया। अब यहां ध्यान देना, py है। py जो है ऑक्सीजन का कुछ ऐसा है। अब डी की तरह नहीं है, मैं एक ही भी बना दिया, ये मत सोचना कि डबल डबल डी हो गया, नहीं, ये py है। दिस वन इज x, दिस वन इज y। py मैं यहां भी बना दूं क्योंकि एक ऑक्सीजन पे py भी है। तो ये ऑक्सीजन का ये px है और ये py है, इस ऑक्सीजन का ये px है और ये py है। अब सोचो, क्या सोचेंगे, सोचो मान लो कि ये px है और ये py है, बरोबर है। चलो ऐसा सोच लेते हैं कि ये px है, ये px है ये वाला, और ये py है, और ये इधर से px है। ये इधर से px सोच लो, ये px है ये वाला, और ये py है। ये जब एक दूसरे के पास ओवरलैपिंग करने आएंगे तो ये जो कैप से कैप मिला ब्लू वाला, उसको हम बोलेंगे हेड ऑन, हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग अब ये पूरा इस तरह से ओवरलैप करे, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आ जाएगा ये, सर एक दूसरे के ऊपर ला दो, नहीं, ये जब आएगा तो इतना ही पास में आएगा, इससे ज्यादा पास में नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी होगा ना, उसको मैं हाइड्रोजन में समझाऊंगा कैसे रिपल्सन हो रहा है। ये जब एक दूसरे के पास में आएगा तो ओवरलैपिंग होगा, इससे ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगा। ये नहीं कि सर पूरा ओवरलैप करा दो, एक दूसरे के ऊपर ला दो, नहीं, ये जब आएगा तो यहां से पार्शियल ओवरलैपिंग होगा, आके यहीं तक रुक जाएगा, क्योंकि आगे रिपल्सन होगा, वो आगे नहीं जाएगा। ये जो है, ये सामने से जो इससे ओवरलैपिंग हुआ उसको हम हेड ऑन बोलेंगे, और जो दूर से ओवरलैपिंग होगा, यानी कि दूर से होने का मतलब ये जब पास में आएगा तो यहां भी इलेक्ट्रॉन यहां भी है, इन दोनों में ओवरलैपिंग होगा। तो इन दोनों में जो ओवरलैपिंग होगा वो कुछ दूर से ही होगा, ये ऐसे झुक जाएगा, ऐसे जैसे ये ओवरलैपिंग करने के लिए ऐसे झुक जाएगा, ये दूर से कराएगा, ये ऐसे दूर से ओवरलैप, अपना इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग दूर से कराएगा, मतलब ऐसे एक हुआ, ऐसे आया, और एक दूर से ऐसे कराया, ये दूर से ऐसे कराएगा, ठीक है। तो ये हेड ऑन हुआ, और इसको बोलते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, पैरेलल, ठीक है। तो दिस वन इज पैरेलल ओवरलैपिंग, मैं इधर लिख दूं पैरेलल ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग। तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग होता है, हालांकि इसका मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, इसका डायग्राम ऐसे कुछ बनता है तो बाद में मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग हुआ ऐसे, उसको हम लेटरल बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। तो ये बोला जाता है कि जो एक्सियल होता है वो ओवरलैपिंग स्ट्रांग होता है, वो ओवरलैपिंग स्ट्रांग होता है, और जो दूर होता है वो वीक होता है। यानी जो ये डबल बॉन्ड बना है तो px और px हेड ऑन वाला बना है और ये लेटरल बना है, तो इसको बोल दिया जाता है सिग्मा बॉन्ड। जो px और px है उसको सिग्मा बोल दिया जाता है।
px और px में जो हुआ है, ये px और px में जो हुआ है उसको सिग्मा बोल दिया जाता है, यानी एक्सियल को सिग्मा बोल दिया जाता है। जहां एक्सियल ओवरलैपिंग होगा वो सिग्मा होगा, और जहां लेटरल ओवरलैपिंग होगा वो पाई होगा। तो ये जो लेटरल ओवरलैपिंग होगा, जो पैरेलल ओवरलैपिंग होगा, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये वीक होगा। क्यों वीक होगा? क्योंकि ये ओवरलैपिंग तो अच्छा खासा हुआ, इसका एरिया ये तो दूर से हो रहा है ना, तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। अगर कोलिजन हेड ऑन होता है, सॉरी कोलिजन नहीं, अगर ओवरलैपिंग हेड ऑन होता है, एक्सियल होता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर लेटरल होगा, पैरेलल होगा, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, दूर से होगा ओवरलैपिंग ऐसे, तो ये जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा बॉन्ड इसीलिए स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहां पर ये px और px को हमने बोला है, सर क्या यहाँ py नहीं बोल सकते कुछ भी, लेकिन ये दोनों एक ही बोलना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ उठता है कि सर यहाँ px तो यहाँ py क्यों नहीं? तो देखो, ये px हुआ और ये py हुआ, तो ये px और ये py ओवरलैपिंग में नहीं जाएगा। ये मैं आपको बताऊंगा, ये जीरो ओवरलैपिंग है, इसके बारे में मैं अलग से आऊंगा। इसीलिए px को px माना जाता है। एक ऐसे नहीं होगा कि एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होता है। या तो सामने से आओ या तो पैरेलल आओ, दो ही तरह से है। एक ऐसे आओ और एक ऐसे आओ, वो नहीं चलता है। या तो सामने से आओ आप, या तो पैरेलल आओ। ये नहीं कि एक ऐसे आया और एक ऐसे आया, वो नहीं चलेगा, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं चलेगा। तो ये px और py एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, वो नहीं चलेगा, तो हम बाद में बात करेंगे। तो यहां पर जो है px और px ये एक्सियल हो गया, और py ये लेटरल हो गया, तो यहां से सिग्मा बॉन्ड बना और ये पाई बॉन्ड बना। ठीक है, तो यही है सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। एक और एग्जांपल्स में मैं दिखा रहा हूं, तो पहले आप इसको लिख लो। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, N2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं N2। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन में कैसे बॉन्ड बनाते हैं? नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, हम 5 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां होता है। अब देखते हैं नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। जंपिंग तो होना पॉसिबल नहीं है, तो 3 अनपेयर्ड, इसलिए 3 बॉन्ड बनाया इसने। एक और नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो यहाँ आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड बनाएगा। ये तो लोन पेयर की तरह है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। तो मुझे सबसे पहले जानना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है। तो इसको मैं px मान लूं, इसको py मान लूं, और ये pz मान लूं। इसको px मान लूं तो ये भी क्या होगा? px ही होगा। समझ में आ गया py क्यों नहीं होगा? क्योंकि px और py अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर नहीं बॉन्ड बनता है, वो इंटरनली अपने आप ऐसा ही जुड़ता जाएगा। py है तो ये py ही होगा, pz है तो ये pz ही होगा। ये अपने आप वैसा ही कंबाइंड होगा, क्योंकि ये और ये आपस में कभी बॉन्ड बना ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ओवरलैपिंग सेम px है तो px ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कैसे बनेगा। तो मैं नाइट्रोजन का बना दूं, अब मैं एक ही बार सब बना रहा हूं। ये नाइट्रोजन का मैं px बना दिया, ये py मैंने बना दिया, और एक मैं इसी में बना दूं pz। तो यहां मैं बना दूं pz, तो pz क्या होगा? ऐसे, ये ऐसे होगा। तो देखो कैसे होगा pz। ये मान लो px है और ये py है,
बरोबर है। तो पी जेड कैसे होगा, ऐसे होगा, इस लाइन में होगा। समझ में आया ना? ये डंबल जो है वो ऐसे है इस लाइन पे, और ये डंबल इस लाइन पे है, और पीजेड वाला डंबल कहां होगा, पीजेड वाला डंबल इस लाइन पे होगा। ठीक है, पीजेड वाला डंबल इस लाइन पे होगा। तो ये बोर्ड के लाइन में नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे। ये दोनों बोर्ड के लाइन में है, ये एक्स और वाई वाला, एक्स और वाई वाला बोर्ड में ही है, लेकिन ये जो मैं बनाया हूं ये वाला, ये ऐसे बोर्ड से निकला हुआ है, ऐसे। यहां पर मान लो हमने रख दिया, तो ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, एक दूसरा नाइट्रोजन है, तो हम इसको बोल देते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये बोलने के लिए बुक में इधर उधर भी लिखता है जेड, ये एक्सिस आप चेंज भी कर सकते हो, इसको वाई जेड कुछ भी बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक दूसरा नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर पी एक्स लिखा मैंने, पी वाई लिखा, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं पी जेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पी जेड लिख रहा हूं। तो दिस वन इज पी एक्स, ये पी एक्स हो गया हमारा, ये पी वाई हो गया, और ये पी जेड हो गया। ठीक है, हमने ये लिख दिया। चलो एक को डॉट से लिखते हैं ताकि ये समझ में आए कि वो पी जेड वाला है। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग होंगे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, होंगे ना। तो जब ओवरलैपिंग होगा, एक दूसरे के पास में आएंगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये पी एक्स, ठीक है, ये नाइट्रोजन वाला। तो जब ये पास में आएंगे, तो पूरा पास में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो जाएंगे, थोड़ा सा ये पास में आके ओवरलैप होंगे, पूरा 100% ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा, ये पी एक्स और ये पी एक्स ओवरलैप हुआ है, यहां पेयर्ड हो गए दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी ये दोनों पेयर्ड हो चुका है। अब पी वाई और पी वाई क्या होगा, पेयर्ड होगा। तो पी वाई यहां है और पी वाई यहां है, अब ये इससे तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स दूर से ही ओवरलैपिंग करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखाया जाता है, ये एक जगह नहीं होगा, घूमता हुआ नजर आएगा ऐसे। तो ये इधर भी दिखाया जाता है, इधर भी दिखाया जाता है, अगर इधर आएगा तो इधर से ओवरलैपिंग हो, इधर आएगा तो इधर से ओवरलैपिंग हो। तो ये लेटरल ओवरलैपिंग हो, ये कैसा हुआ, एक्सियल, और ये कैसा हुआ, लेटरल, ये पैरेलल ओवरलैपिंग हुआ। अब बात रहा पीजेड का, तो मान के अगर हम चले, क्या मान के चलेंगे, अब यहां ध्यान देना, ध्यान देना यहां, ये ध्यान दो, ये पी एक्स है, ये 3 एक्सिस मान लेना है, क्या मानोगे, ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कुछ इसमें भी है, ऐसा ही होगा, ये पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, मान लेते, ये एक दूसरे के पास में आया, तो केवल एक पास में आएगा ना, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल, और ये दोनों क्या होगा, पैरेलल। देखो ये दोनों क्या होगा, एक केवल पास में आया, और ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ब्लैक वाला ही पैरेलल है, यानी कि ये दोनों पास में आया, ये पैरेलल है, और जेड वाला भी पैरेलल है, जेड वाला पैरेलल है, देखो इसमें से। तो 6 पेन ले लो और या मार्कर ले लो, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला दूर से ही करेगा, तो यानी ये दोनों पैरेलल है। तो जेड वाला मैं 3D में कैसे बना दूं, यहाँ डॉट डॉट लिख दे रहा हूं, ये 3D में है, बोर्ड के लाइन में नहीं है, बोर्ड से ऐसे है और ये ऐसे है, दिख रहा है ना, ये तो ऐसे है बोर्ड में, ये ऐसे है बोर्ड में, ये ऐसे है बोर्ड में, ये बोर्ड, लेकिन ये वाला कैसे है, ये ऐसे है, जेड वाला ऐसे है, तो ये ऐसे ओवरलैप करेगा, बराबर समझ में आ रहा है ना। तो ये यहां से जो निकला हुआ है और यहां से जो निकला हुआ वो सामने से ओवरलैप करेगा,
तो यहां से जो ओवरलैपिंग होगा, यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो बॉन्ड बना है उसमें एक हेड ऑन है, ये लेटरल है, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, और ये लेटरल है और ये लेटरल है, इसलिए पाई और पाई होता है। तो हमने आपको एक चीज पहले ही बता दिया था, क्या कि सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई। इस चीज का हमने प्रूफ भी कर दिया। सिंगल में ऑलवेज सिग्मा, अब क्यों तो भी देख लेंगे हम। अभी हमने डबल और ट्रिपल वाला एग्जांपल देखा है, तो डबल में एक सिग्मा एक पाई बनना तय है, और ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई बनना तय है। तो यहां पर एक सिग्मा और दो पाई बन गया है, तो ट्रिपल में चीज समझ में आ गया है कि एक सिग्मा और दो पाई बना है। ठीक है, तो हमने पहले ही आपसे ये सब चीजें बोला था, उस चीज को हम बस दिखा रहे हैं। हालांकि ये सब पहले बोल दिया था मैंने, सिंगल बॉन्ड में ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई। उस चीज को मैं प्रूव कर रहा हूं कि देखो ये हुआ। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, ये आपको क्वेश्चन में डेप्थ के नॉलेज के लिए दे रहे हैं हम, कि ये चीजें देखो। और ऐसा प्रूफ में आया कि एक सिग्मा और दो पाई बना, एक सिग्मा और दो पाई कैसे बना, पाई बॉन्ड वीक क्यों होता है, ये चीजें नॉलेज के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन रिलेटेड इसी से आएगा। लेकिन कोई ये पूछे कि सिग्मा स्ट्रांग होता है पाई स्ट्रांग क्यों नहीं होता, तो उसका ये जवाब दे सकते हो, ये इमेज दिमाग में बनेगा। तो ये ओवरलैपिंग हुआ, बरोबर है। अब मैं एक नया तुम्हें इसमें बता रहा हूं। एक्चुअली जो पाई बनता है, पाई जो बनता है वो पाई कभी भी एस वाला नहीं बना सकता। तो नोट डाल के लिख लेना, एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई। एस ऑर्बिटल कभी पाई नहीं बनाया जा सकता। अब मैं पूछूं क्यों, तो तुम इसका जवाब दो क्यों। लेकिन थोड़ा सा इमेजिन दिमाग में हो गया है सब चीजें। मुझे ये बताओ कि एस ऑर्बिटल पाई नहीं बनाता है, क्यों? हाँ, पाई ऑलवेज अक्षय वाले, पाई ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल ही होगा। अब मुझे एक बार बताओ कि एस ऑर्बिटल्स पाई क्यों नहीं बनाता है? एस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, फुटबॉल के जैसा होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल लिख लो, फिर मैं उसको दिखाता हूं, उसको इमेजिन करवाता हूं कि कैसे आएगा वो। तो लिख लेना, एस इज स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, या एस सबसेल इज स्फेरिकल। स्फेरिकल होने की वजह से कैसा होता है, फुटबॉल के जैसा होता है, फुटबॉल के जैसा होता है। और जब ये इसके साथ जाता है तो ये कहीं पैरेलल नहीं होता है, ये कहीं से भी आके ये क्या हो जाता है, ये सिग्मा ही बनाता है, कभी ये लेटरल पैरेलल नहीं दे सकता है। तो उस चीज को मैं बता रहा हूं कैसे नहीं दे सकता है। तो लिख लेना बस कि एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई, कभी पाई नहीं बनाता ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पाई फिर कौन कौन बनाता है? तो पाई बनाता है पी पाई, और पाई बनाता है पी पाई डी पाई, यही बनाता है। डी पाई के बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी हम ये समझते हैं पी पाई। पहले एक चीज हम समझेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, क्या क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्या इमेजिन करना है, दो पार्ट पढ़ाएंगे। क्या क्वेश्चन में पूछेगा, क्या आपको इमेजिन करना है। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि ये जो बॉन्डिंग बना हुआ है ये कौन सा है, आप बोलोगे पी पाई बॉन्डिंग है ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पी क्या है और ये इलेक्ट्रॉन्स पी क्या है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पी पाई, ये है पी पाई। अब मैं इसका एक एग्जांपल अभी दे रहा हूं, तो उस क्वेश्चन में लिख लेना। अब ऑक्सीजन में भी क्या था, ये सिग्मा के बारे में नहीं पूछा जाता कि सिग्मा कौन है, कि सिग्मा पीएक्स है कि नहीं है, ये पाई के बारे में पूछा जाता है। तो ये पाई जो है पी पाई, तो इसका हम नाम दे देंगे
क्या लिखें क्वेश्चन में पूछेगा कि इन N2 नाइट्रोजन फॉर्म 2 पाई। अब 2 पाई कौन कौन पाई बनाता है, पी पाई या पी पाई डी पाई बनाता है। तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन विल फॉर्म 2 पी पाई बॉन्ड, 2 बॉन्ड पी पाई बनाता है। तो हम उसका नाम भी लेंगे। अभी मैं एक पी पाई डी पाई वाला बता रहा हूं, वेट फॉर सम टाइम। ओके, तो इसको आप लिख लो कि पी पाई और एस नेवर फॉर्म क्या, एस नेवर फॉर्म पाई। अब उसका भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एस क्यों नहीं बन रहा है। अब हम पाई का एक नाम भी लिखते चलेंगे कि वो पाई किस टाइप का है। तो पहले हम इस बात को प्रूव कर दे रहे हैं कि एस क्यों नहीं बनाता है। तो एक तो बोलने वाला कि हमें स्फेरिकल है, थोड़ा हम देख भी लेते हैं कि एस क्यों नहीं बना रहा है। तो एक एग्जाम्पल सिंपल सा हम लेते हैं, CH4, या ऐसा करते हैं C2H3 लेते हैं, C2H6 लेते हैं। तो कार्बन और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ऐसा इसमें हमें दिख जाएगा कि हमें यहाँ पर ये जो एस है वो पाई नहीं बनाता है। या ऐसा करते हैं C2H4 लेते हैं, इसमें पाई भी आ जाएगा। C2H4 ले लिया हमने, एक पाई भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं कैसे बना ये बॉन्ड। अब पहले एक कार्बन है, 1s2 2s2 और 2p2 होता है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2, और यहां कितने हैं, 2, यहां 1 और 2। जंपिंग इसमें पॉसिबल है, और बिना जंपिंग के तो बॉन्ड बनता नहीं है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। तो 2 कार्बन है, तो यहां पर एक और कार्बन है। तो मैं केवल ये वाला लिख दे रहा हूं कि ये इसके भी अनपेयर्ड 4 है। तो बॉन्ड बनाने के पहले इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, और कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड बनाने के पहले इसके भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पेयर्ड होने के कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिए कार्बन पे कभी लोन पेयर आता भी नहीं, यहाँ नहीं आएगा। बाकी CO में आता है, यहाँ नहीं आएगा। अब ये दोनों क्या हुए, ओवरलैपिंग हुए हैं। तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, अब पेयर हो गए हैं। तो ओवरलैपिंग में हम कैसे सीखेंगे ओवरलैपिंग कैसे हुआ है। तो ये एस और एस का ओवरलैपिंग है। तो पहला ओवरलैपिंग ये एस का है, और इसमें से हमें मालूम नहीं है कौन एस वाला है। तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई सिग्मा है, और ये पाई है, सॉरी सिग्मा है, सिंगल का भी सिग्मा होता है। चलो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ये हमारा क्या है, एस वाला है, और एक एस वाला इस, एक और इसमें एक और है, हाइड्रोजन भी है। तो हमें हाइड्रोजन को भी लिखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लिखता हूं, ठीक है। यहां पर एक हाइड्रोजन लिखता हूं मैं, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां लिखा और एक हाइड्रोजन यहां लिखा। ये हाइड्रोजन हमने लिखा। अब पहले हाइड्रोजन वाला ही चेक कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ये एस का है, और ये वाला जो है कार्बन, अभी ये सॉरी ये पेयर इससे नहीं करेगा, सारा नहीं करेगा। तो ये दूसरा वाला कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये इसके साथ पेयरिंग हुआ है। ये पेयरिंग का नाम क्या दे देंगे ये वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का दिख रहा है तुम्हें, एस का, और ये कहाँ का है, एस का। तो ये एस एस ओवरलैपिंग हुआ। तो मैं पहला वाला ओवरलैपिंग लिख रहा हूं, ये एस और ये एस। तो ये कभी भी पैरेलल तो हो नहीं सकते एस और एस। तो ये सिग्मा हमारा बन के तैयार हुआ। पहला वाला हमने नाम भी दे रहे हैं, फर्स्ट वन। ये हमारा एस तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये हमने पहला नाम दे दिया 1। तो ये हमारा बॉन्ड बन के तैयार हो गया। अब एक और यहां पर है, पहले इसको भी बना देते हैं। तो ये दोनों ओवरलैप होगा। तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होगा दूसरा वाला, तो दूसरा वाला कौन होगा, तो ये पहले हाइड्रोजन वाला काम देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन और ये पी। तो हाइड्रोजन वाला कहाँ का है, एस का है, और पी वाला कार्बन वाला कहाँ का है, ये हाइड्रोजन वाला है और ये कार्बन वाला है। कार्बन वाला कहाँ का है, पी का। ये कौन सा ओवरलैपिंग हुआ, एसपी ओवरलैपिंग। ये हम एसपी बोलेंगे। तो दिस वन इज एसएस और दिस वन इज एसपी।
तो ये ओवरलैपिंग अलग है और ये ओवरलैपिंग अलग है, तो हमने ये दूसरा नंबर भी देख लिया। ठीक है, अब बाकी बचा 2। अब कार्बन का हमारा काम हो चुका है, अब ये जो ये पेयर्ड हो चुके थे, इसका हमारा काम हो चुका है। अब ये और ये आपस में पेयर्ड होंगे। अब ध्यान से देखना, तो पहले इस कार्बन के बारे में हम सोचते हैं। अब ये कार्बन भी क्या है, बॉन्ड बनाया है। ये कार्बन में क्या किया है, बॉन्ड बनाया है। तो ये बॉन्ड जो है, ये पहले हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड एक एस के साथ है, तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग हुआ है, यानी एस और ये पी ओवरलैपिंग है। तो ये वाला बॉन्ड हमारा 3rd नंबर हो गया। चलो तीसरा नंबर हमने नाम दे दिया। अब एक और हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो एक दूसरा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे, ये एस और पी हो गया। तो दिस वन इज, सॉरी ये एस एस है और दिस वन इज एस और ये पी हो गया। ये 4th वन नंबर है। तो ये 1 2 3 4 4 हमने बॉन्ड बना दिया। साइड कर दो चारों को। अब इस कार्बन के बीच में देखो, अब ये कार्बन और ये कार्बन आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। ये दोनों ओवरलैपिंग करेगा, ये दोनों। तो अब इसी के बारे में हमें देखना है। तो अभी तक जो है, ये जो एस और पी है, तो 3rd नंबर क्या है, एस और एस है। एस और एस है, तो कहीं तुम्हें एस वाला ऐसा नजर आ रहा है कि वो पैरेलल कहीं बन सकता है। ये कभी भी इससे टकराएगा जब, या कोलिजन जब ये ओवरलैप होगा, तो कभी भी होगा तो हेड ऑन होगा, होगा ना। तो ये एस पी हो गया, दिस वन इज एस पी, एस एस, एस पी, एस एस, ये चारों हमने देख लिया। अब बात करते हैं, यानी कहीं भी हमें एस नहीं नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसका, तो ये पी क्या है और ये पी का, यही है ना पी वाला। तो हम कार्बन वाला अब बात करते हैं, ये पी एक्स मान लेते हैं और ये पी वाई मान लेते हैं। मानने में क्या जा रहा है, ये पी एक्स मान लो, ये पी वाई मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन एक ही मानना है। ये पी एक्स मानो तो ये पी एक्स ही मानो। अब दूसरा वाला कार्बन क्या है, पी एक्स है और एक पी वाई है। तो जब ये दोनों पास में आएंगे तो ये क्या होगा, हेड ऑन होगा, और ये क्या होगा, लेटरल होगा, होगा ना, ये वाला दोनों। यानी 5th नंबर और 6th नंबर एक ही में देख रहे हैं हम, यानी 1 2 3 4 हम देख लिए, 5th नंबर और 6th नंबर एक ही में देख रहे हैं। तो 5th नंबर और 6th नंबर, तो ये मान लेते हैं 5th है और ये 6th है। ठीक है, ये बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग हुआ है। तो यहाँ पे हम एक सिग्मा बन गया, ये सिग्मा और ये पाई बन गया। क्यों, क्योंकि ये हेड ऑन ये है, ये हेड ऑन है, एक सीएल है, और ये क्या है, लेटरल है, दूर से हो रहा है। तो फाइनली हमें क्या क्या हुआ, कार्बन में यहां एस एस ओवरलैपिंग हुआ, एसपी हुआ, इस कार्बन में एस एस हुआ, एसपी हुआ। ये कौन सा ओवरलैपिंग है, पीपी है। तो ये अब पी एक्स वाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये पीपी है। तो अब समझ में आ गया कि एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई है। अब इस पाई का नाम क्या दे देंगे, पी पाई, पी पाई। अब इसमें लिखा नहीं जाता है कि पी एक्स की पी वाई, क्योंकि हमें कुछ भी मान सकते हैं ना। ठीक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी एक्स और पी वाई, तो बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो पहले से एज्यूम कर लेता है कि एक क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा कि पहले से हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो एक्सीएल है पी एक्स में, तो ये क्या होगा, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये पी वाई और पी वाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर मैं ये दिखाया, कभी भी ये सिग्मा एस वाला कभी भी नहीं बना सकता है पाई, नेवर फॉर्म पाई। अगर मैं हाइड्रोजन भी लूं, कोई भी अगर लूं, मैं हाइड्रोजन भी लूं, तो हाइड्रोजन वाला ये बॉन्ड बनता है। तो ये एस और एस ओवरलैपिंग है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एस का है, ये एस का है, ये कभी भी हेड ऑन ही होगा। तो एस वाला नेवर फॉर्म पाई, एस कभी भी पाई नहीं बनाता है। ठीक है, एस कभी भी पाई बनाता ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बोला था कि यहां हमने आपको एग्जांपल दिखाया पी पाई का दिखाया एग्जांपल। अब एक हम एग्जांपल दिखा रहे हैं पी पाई और डी पाई का, देखो कैसे वो एग्जांपल आएगा। पी पाई और डी पाई वाला एग्जांपल दिखाते हैं, जहां पर पाई बॉन्ड बना रहा है। तो हम एक एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं जिसमें पी पाई और डी पाई बना रहा है। अब ध्यान से देखना, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है SO2, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि SO2 में जो आप बॉन्ड बनाते हो ये वाला, ठीक है, और यहां लोन पेयर होता है, और SO3 में जो आप बॉन्ड बनाते हो ये वाला, ठीक है, बॉन्ड बनाने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। तो यहां पर ये सिग्मा है, इस चीज का मैं आज पहले ही आपको सिखा दिया था कि डबल में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, इसीलिए मैं पहले उस चीज का इंफॉर्मेशन दे दिया था। अब इमेजिन करने वाला बात अलग से हम सीख रहे हैं।
ये सिग्मा एक पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, यानी यहाँ 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा है और 3 पाई है। तो आपसे काउंट करने के लिए पूछा जाएगा हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई। तो इसीलिए मैं पहले आपको बता दिया था कि सिंगल में ऑलवेज सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई। इस चीज को मैं प्रूफ भी दे दिया आपको। और एस नेवर फॉर्म पाई, कभी पाई नहीं बनाता है। तो ये क्यों? तो ये कभी पैरेलल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पर 2 सिग्मा है और 2 पाई है, तो पाई कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा ये 2 पाई जो है वो पी पाई है और दूसरा जो पाई है पी पाई है। लेकिन यहां जो है वो यहां जो है वो है पी पाई है, दूसरा वाला पी पाई है, लेकिन तीसरा वाला पी पाई डी पाई होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन में पूछा जाएगा? इन विच कंपाउंड होल्ड पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो इन SO3 पी पाई डी पाई बॉन्ड विल होल्ड। अब इस चीज को हम प्रूफ देते हैं कि कैसे होल्ड कर रहा है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको उसको निकाल के लाना पड़ेगा कि ये पी पाई डी पाई बनाता है कि नहीं बनाता है। तो उस चीज को हम प्रूफ दे रहे हैं कि यहां पर ये तो याद करवा दिया था पहले ही कि सिंगल बॉन्ड डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा पाई। तो यहाँ 3 सिग्मा 3 पाई। सिग्मा में तो कुछ पूछा नहीं जाएगा, पाई में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो आसानी से हम कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। हम फंसते हैं यहाँ पे कि इसमें पी पाई है कि डी पाई है, तो इसका आंसर करना है। तो पहले मैं इसका आंसर कर रहा हूं, ठीक है, SO2 वाला। तो देखो यहाँ पे शॉर्टकट में मैं बना रहा हूं। अब ये सल्फर है, सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड बनाया है और ये बॉन्ड बनाया है। अब सल्फर में लास्ट में क्या होता है? तो सल्फर 4 बॉन्ड बनाया है, 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p 10 2 12 4 16 होता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, ये हो गया आपका 6, बरोबर है। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यही है। अब यहाँ 4 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर ये कितना अभी अनपेयर्ड दिख रहा है? 2। तो यहाँ 4 बॉन्ड है तो 2 ही अनपेयर्ड है, तो ये ग्राउंड स्टेट है। तो यहाँ जंपिंग करेगा, यानी यहाँ 3D अभी खाली है। तो खाली है तो ये आपसे भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि ये जो SO2 है किस स्टेट में बॉन्ड बनाया है? इट फॉर्म फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया। बहुत ये अच्छे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस स्टेट में बॉन्ड बनाया। तो ये चीजें दिखना चाहिए, नहीं अगर बॉन्ड बनाता तो 2 ही बॉन्ड बना, क्या यहाँ सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है क्या? नहीं, 4 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये 4 बॉन्ड अब 4 अनपेयर्ड हो गया, यही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा और ये लोन पेयर की तरह चमकता रहेगा, क्योंकि ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, unpaired electron will take participate in bonding. Here sulfur has 4 unpaired electron in first excited state, that's why it take participate in bonding and it form 1 sigma 1 pi 1 sigma 1 pi। अब हम उस चीज को देख रहे हैं कि कैसे सिग्मा और पाई बना रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ ऑक्सीजन का लेते हैं। ऑक्सीजन का आउटर सेल में, मैं अब कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से लास्ट में हमने लिखा था, ये वाला। और एक और ऑक्सीजन है तो उसका भी कुछ ऐसा ही होगा। अब यहां पर ये चीज समझना होगा हमें, ठीक है, ये सब इंटरनली हमें इमेज बनना चाहिए कि ये सल्फर और ये ऑक्सीजन में बॉन्डिंग, यानी इसके बीच में बॉन्डिंग है ना, ये सल्फर और इस ऑक्सीजन में बॉन्डिंग है यार, सॉरी एक पहले ले लिया। इस सल्फर में इसमें है, इस सल्फर में इसमें है, ये दोनों पेयर्ड हो गए, ठीक है, इनमें है और इनमें है, यही है ना 4 पेयरिंग में, यही है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन्स ये वाला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स ये वाला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स ये वाला है और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स ये वाला है। तो पहले आप पता लगा लो कि यहां पर
इसमें भी एक चीज हो सकता है, यहाँ हटाना पड़ेगा अभी, यहाँ एक पी पाई डी पाई आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर पता लगा लो कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के हैं, तो ये पी के हैं, चलो मान लेते हैं पी के हैं, इसको रेड पेन से लिख रहा हूं मैं, ये पी का है, पहले पता लगाना पड़ेगा ना कि ये कहाँ का है। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। सल्फर के आउटर सेल में ये लोन पेयर है जो ये है, ये इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ का है, ये वाला कहाँ का है, पी का, ठीक है, ये कहाँ का है, पी का, ये कहाँ का है, पी का, और ये कहाँ का है, डी का, और यही बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, यही बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो पहले मैं इसको इंडिकेट कर दूं कि ये है कौन कौन, तो ये है पी का, ये है पी का, और ये है पी का, और ये है डी का, बरोबर है। अब ध्यान से समझो, ये जो ऑक्सीजन वाला है वो कहाँ का है, पहले पता लगाओ कहाँ का है, तो ये पी का है, और ये ऑक्सीजन वाला कहाँ का है, पी का है। अब एक सौ और नहीं लिखना है, पी पी लिख दो बस। ये ऑक्सीजन वाला कहाँ का है, पी का, ये ऑक्सीजन वाला कहाँ का है, पी का, ये और ये हमने चारों का एड्रेस लिख दिया कि कहाँ कहाँ के हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करवाते हैं। देखो कैसे ओवरलैपिंग होगा, तो ध्यान से सुनना इसमें ओवरलैपिंग कैसे होगा। चलो तो पहला हम ओवरलैपिंग करवाते हैं, इस चीज को समझते हैं, तो अब हम SO3 का निकालेंगे। अब इसके बीच में पहले देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको PX मानते हैं तो इसको भी PX मान ले, PY मानते हैं तो इसको भी PY मानते हैं। पहले इसके बारे में हम देखते हैं, तब इसके बारे में आएंगे। तो ये जो S वाला है, S वाला एक हमने क्या माना, PX में माना, और एक क्या माना, PY में माना। अब ये ऑक्सीजन वाला पकड़ो, तो ऑक्सीजन वाला किस में पकड़ोगे, ये X में पकड़े हमने, और एक किस में पकड़े, Y में पकड़े। ये जो है वो S वाला है, ये S वाला है, और ये कौन है, ऑक्सीजन वाला है, पहला वाला ऑक्सीजन। ये लेटरल, ये क्या हो गया, एक्सियल, और ये क्या हो गया, लेटरल। तो इस ओवरलैपिंग का तुम नाम क्या दोगे, P और P है, तो इस ओवरलैपिंग का हम नाम देंगे, ये सब बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट यही से हम पहचान लेंगे। ये मैं तुम एक्सपेंड इमेजिन करने का लगा, हमारा आंसर आ चुका है, P पाई ये है। हम बस इतना पहचान लिए कि कहाँ का है, हमारा आंसर आ जाता है, P पाई का है। वो मैं इमेजिन करवाने के लिए तुम्हें करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर सल्फर वाला जो है वो एक, अब ये वाला सल्फर है, अब ये मत सोचना कि ये सल्फर अलग कहाँ से आ गया, वही वाला सल्फर है। तो ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन कहाँ का है, ये पी का है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, डी का है। अब डी में भी 5 होता है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि डी में कौन सा ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करता है। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। अब ये डी वाला कुछ डम्बल शेप कैसा होता है, तो ऐसा करता हूं मैं अलग अलग लिखता हूं, या अलग अलग लिखूंगा तो ये चीज समझ में आएगा कि पैरेलल कैसे हो जाएगा ये। तो पहले मैं एस वाला, ये ऑर्बिटल नहीं, ये हमने क्या मान लिया, एक पीएक्स मान लिया था, ये पीवाई मान लिया था, और पीजेड मान लेते इसको, पीजेड है तो हम पीजेड को ऐसा ही मानते। अब यहाँ डी है तो डी कुछ हम ऐसा लेते हैं, डबल डंबल लेते हैं, डबल डंबल लेते हैं, ठीक है। तो ये डी ऐसे होगा कुछ। अब यहां पर क्या होगा, ये जो होगा ये ऑक्सीजन वाला, ये हमने पीवाई माना है तो ये पीवाई होगा। अब थोड़ा सा ऐसे समझना कि ये ऐसे सामने से जाएगा, ये पीवाई में है, ये और ये तुम्हें लगेगा ओवर लेटरल हो रहा है, ऐसे करना, इसको ऐसे सोचो, और इसके ऊपर जा रहा है। तो ये जब यहां जाएगा इसके साथ, ये 3D में ऐसे दिखेगा थोड़ा सा, तो ये ओवरलैपिंग इसके साथ क्या होगा, एक्सियल ऐसे हो जाएगा ये। और ये और ये वाला एक पीवाई एक और है इसमें, ये और ये लेटरल होगा, ये इसके साथ लेटरल होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं इमेजिन करवा रहा हूं, ये पीजेड में है और ये ऐसे इसके साथ, ये पीजेड वाला और ये इसके साथ, ये दोनों हेड ऑन में जाएगा, और ये वाला और ये वाला, ये डी वाला और ये पी वाला, ये लेटरल में जाएगा, क्योंकि ये हेड ऑन जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये दोनों किस में जाएगा, ये जाएगा, ये डी वाला और ये पी वाला, ये लेटरल में जाएगा, यानी पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये और ये सिग्मा है और ये पाई है, क्योंकि एक जाएगा अगर
एक्सियल में तो दूसरा कैसे जाएगा, लेटरल में। ये अगर एक्सियल में गया तो दूसरा कैसे जाएगा, लेटरल में। तो ये जो पाई बना, ये पाई, तो ये पाई तो हम हालांकि आंसर पहले ही निकाल दिए थे। ये जो पाई बना है वो पी पाई और डी पाई हम इसका नाम देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि पी पाई पाई बना दे या पी पाई डी पाई सिग्मा बना दे, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा होगा कि ये पी पी सिग्मा बना दिया और ये पी और डी क्या बना दिया, पाई बना दिया। इस चीज का हमने दिखाया। लेकिन इतना करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बस यहां से पता लगा लो कि इलेक्ट्रॉन्स है कहां का, बस हमारा आंसर आ जाता है कि ये पी पाई डी पाई का है। इसको मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। इस चीज को 3D में मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, जिसको मैं एनिमेशन में दिखाऊंगा। इसको मैं एनिमेशन में दिखाता हूं, उसको वेट करो थोड़ा सा। इसको मैं एनिमेशन में दिखाता हूं कैसे बन गया ये। तो पहले आप आंसर करना सीख लो, मैं एनिमेशन में दिखा दूंगा कैसे बन गया। 3D में नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा कि बोर्ड पे कैसे बनाया जा रहा है, तो इसको मैं एनिमेशन में दिखाऊंगा, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास होगा तो क्लासरूम में प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में यही वीडियो से दिखा दूंगा मैं। तो यहां पर ये वाला पार्ट को अभी थोड़ा सा इमेजिन करो, आंसर निकालना सीखो, ठीक है। अब आंसर हमारा निकल चुका है, तो आंसर निकालने के लिए इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं कि इतना करना है। अब देखो यहाँ पे हमें SO3 के बारे में पूछा गया कि SO3 में क्या है। तो देखो SO3 में तो मुझे पहले पता बताओ कि सल्फर में किस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया है। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाया है, क्योंकि यहां पर ये भी जंप मारेगा। अब मुझे बताओ 6 का 6 इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां का है। तो तुम ये बताओ मुझे ये बॉन्ड बनाने के पहले कि ये 6 इलेक्ट्रॉन कहां का है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको मानते हैं कहां का, एस का। तो इसको मानते हैं पी का, इसको मानते हैं पी, और इसको मानते हैं पी। कितना हो गया, 4। और इसको मानते हैं डी, ठीक है। और इसको मानते, ऐसा नहीं कि दोनों डी का मान लेते हैं, एक यहां पर डी लाते हैं और एक यहां पर पी लाते हैं। ये नहीं कि डी डी दोनों एक साथ नहीं मान, थोड़ा सा ओवरलैपिंग कराते समय थोड़ा सीख लेंगे हम। तो यहां पर हमने अब बॉन्ड बनाया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां का है, ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन्स कहां का है, ऑक्सीजन वाला तो हमेशा कहां का होगा, पी का ही होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाला जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिग्मा है और ये पाई है। तो ये पाई का नाम कौन सा दोगे, दिस वन इज पी पाई, और ये ओवरलैपिंग sp ओवरलैपिंग है। अब ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बनाओ और ये बनाओ, तो ये जो बॉन्ड बनाओगे ये कहां का है, पी का। ये कहां का है, पी का। तो दिस वन इज सिग्मा, दिस वन इज पाई। तो पाई कैसा होगा, पी पाई डी पाई। ये पाई है ना, ये पी पाई डी पाई हमारा आंसर हो गया। ये कहां का होगा, एस का। ये कहां का होगा, पी का। ये सिग्मा बनेगा और ये पाई बनेगा। तो सिग्मा क्या होगा, ये पीपी ओवरलैपिंग है ये, और ये कैसा ओवरलैपिंग है, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग है। तो ये पाई वाला, ये पाई बना है, तो पाई का हम नाम देते हैं पी सिग्मा, और पी सिग्मा लिखेंगे, या सिग्मा पी लिख सकते हो, सिग्मा पी। तो ये आपको सिग्मा पी हुआ, ये पी पाई हुआ। हालांकि सिग्मा वाला नहीं पूछता है, लेकिन पूछे भी तो लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, ये सिग्मा पी, या पी सिग्मा लिख लो, पी सिग्मा, ठीक है। तो ये पी सिग्मा है, ये पी पाई डी पाई है, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा पी सिग्मा, और ये क्या है, पी पाई डी पाई। ये क्या है, पी पाई डी पाई, और ये क्या है, एस पी है, एस सिग्मा प्लस पी सिग्मा है ये। इस ओवरलैपिंग का नाम क्या देंगे, एस सिग्मा और पी सिग्मा। तो पहले वो सब इमेजिन करने के पहले हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इतना अगर समझ में आए तो बेटर है, अदरवाइज मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं कि क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपको। बाकी इमेजिन वाला पार्ट ये कैसे बना वो मैं एनिमेशन पे समझाऊंगा कि बॉन्ड डी वाला कैसे बनता है। टी वाला तो समझ में आया था, डी वाला थोड़ा एनिमेशन पे समझाऊंगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि
मुझे ये बताओ C2H2 में, मैं बॉन्ड बना दे रहा हूं, C2H2 में C2H2 में ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है। मुझे सारे ओवरलैपिंग का नाम बताओ। सारे ओवरलैपिंग का नाम बताना। बिना डायग्राम ये सब ओवरलैपिंग करा रहे हैं, जो एसएस है, पीपी है, वो बैकग्राउंड में आना चाहिए, पहले आंसर आना चाहिए कि हमें कौन सा ओवरलैपिंग हुआ। तो C2H5 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, क्या नाम दोगे? 1 2 3, 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, टोटल 5 है ना, 3 सिग्मा है 5 बॉन्ड। अब मुझे बताओ टोटल ओवरलैपिंग का नाम। एक आंसर आया अन्वय का, एसएस और 3p3। चलो एक एक का नाम बताओ, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 सिग्मा 5 नंबर 6 नंबर। तो 1 का आंसर बताओ, 2 का आंसर बताओ, 3 का बताओ, 4 का बताओ, 5 का बताओ। पहले आंसर आना चाहिए। क्योंकि ओवरलैपिंग करने के पहले हमारा को आंसर मालूम होना चाहिए, तब हम उसके डेप्थ में जाकर सीखेंगे। तो आंसर करना अलग मैटर है, वो मैं अलग तरीके से सिखा दूंगा, और उस चीज को डेप्थ में जाके सोचना, इमेजिन करना, दिखना, वो अलग मैटर है। तो दोनों अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमें आंसर भी करने आना चाहिए, और आंसर करना आसान है। तो यहां पर मुझे अब बहुत जनों का आंसर आ चुका है, अब बहुत आसान है इसका आंसर निकालना। देखो कैसे, कार्बन का बॉन्ड कौन सा है? 1s2 2s2 और 2p2 है ना ये। अब ये कौन सा है? ये s2 है, और ये कौन सा है? p2 है। तो कार्बन कितने स्टेट में बॉन्ड बनाता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। यानी इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। चलो हम नाम लिख देते हैं, एस पी पी पी। चलो पी एक्स लिख दिया, पी वाई लिख दिया, पी जेड लिख दिया। एक दूसरा कार्बन है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो इसमें भी यही होगा ना, एस पी एक्स के सामने पी एक्स लिख दो। ये सब मैं पहले ही लिखने के लिए सिखाया था, ये नहीं कि आज सिखा रहा हूं, ऑलरेडी पहले ही सिखा चुका हूं लिखने के लिए, जिस दिन स्ट्रक्चर बनवाया था, और इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन कहां होगा? एस का होगा। तो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन एस का है, ये हाइड्रोजन है, ये एस का है। अब ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप, पहले आंसर हम करेंगे, फिर हम धीरे धीरे डेप्थ में अंदर जाएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे ओवरलैपिंग हुआ। तो ये एस एस ओवरलैपिंग हो गया, ये एस का है, तो दिस वन इज एस एस ओवरलैपिंग। तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा एस ओवरलैपिंग, सिग्मा एस ओवरलैपिंग। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, और इसको क्या नाम देंगे? सिग्मा एस और सिग्मा एस ओवरलैपिंग। ये हो गया। अब ये बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बना, तो हमने क्या सिखाया? एक सिग्मा है, एक पाई है, एक पाई है। तो समझ में आया होगा कैसे ये पाई पाई हुआ होगा। ये px है, px है, ये एक्सियल गया होगा, तो ये पैरेलल गया होगा, और ये पैरेलल गया होगा। तो ये सिग्मा कैसा है? ये अब इसका नाम भी लिख सकते हो कि 2px सिग्मा है, 2 का है ना, ये 2 है, तो 2px। और ये कहाँ का है? 2px सिग्मा, और ये कहाँ का है? 2px सिग्मा। ये पहले ओवरलैपिंग का नाम सीखना, आपको लिखना, ये मस्ट है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन पकड़ में आता है। तब हम जाकर और धीरे धीरे डेप्थ में सीखेंगे। ये कहाँ का है? पाई है, तो
2py लिख दो, 2 ऐसे नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, पी पाई नाम देते हैं, बरोबर है क्या। और थोड़ा डिटेल में लिख दिया हमने 2py। हालांकि एक्स और वाई का नाम मत लिखो, क्योंकि ये एक्स वाई हमने माना है, हो सकता है उसको ये जेड माना हो, तो ये नाम एक्स और वाई हटा दो। तो 2p सिग्मा 2p सिग्मा, 2p पाई ये लिखो, क्योंकि हमने जरूरी नहीं कि वो एक्स और वाई ही मानेगा, हमने मान लिया है ना, वो थोड़े मान सकता है, वो जो मानेगा वो मान, क्वेश्चन जो पूछेगा। और ये क्या होगा 2p, अब ये 2p पाई है ये, और ये क्या है 2p पाई है, तो ये ओवरलैपिंग का नाम लिखने आना चाहिए। तो इसमें 3 सिग्मा है और 2 पाई है, तो पाई कौन कौन से है, पी पाई है, और ये कौन सा है पी पाई। और हम देखेंगे इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है, तो हम नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे, ठीक है। ये लिखने लेकिन आना चाहिए, ठीक है। और इसका विजुअलाइजेशन मतलब कैसे ओवरलैपिंग हुआ है, क्या हुआ है, तो 2 लेयर में पढ़ेंगे। एक लेयर में हमें क्वेश्चन आना चाहिए, और दूसरा लेयर में इमेजिन होना चाहिए कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो जो मैं आपको VBT में स्टार्टिंग में बताया था, ये वाला चीजें सारे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है, और वो आपको कहीं मिलेगा नहीं, ध्यान रखना उस चीज को। तो इसीलिए पहले इसको लिखो, फिर हम ओवरलैपिंग करवाएंगे। ओवरलैपिंग करवा के थोड़ा बहुत सिग्मा पाई के बारे में बताया, और भी बताएंगे, लेकिन फर्स्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन कि कौन सिग्मा है, कौन पाई है, कैसे पाई बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, पाई में पी पाई है या पी पाई डी पाई है, पर इसको पहचानो। ओके, थैंक्स टू ऑल।